सऊदी में एक और रिफाइनरी पर हमला किया गया। आरामको की रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। आरामको दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी में जिसका शुमार होता है, जरा देखिए वो, और वहां जाहिर है इस तरह का हमला, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि इसके नतीजे तो सबको भुगतने पड़ेंगे। सिर्फ उनको नहीं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी जो लड़ाई में शुमार नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिनका लेना देना एनर्जी से, फॉसिल फ्यूल से है, जिनको ऊर्जा के लिए फॉसिल फ्यूल चाहिए, उनके ऊपर ये असर पड़ेगा। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। सऊदी की अहम तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया। रियाद रिफाइनरी को ईरान ने बनाया निशाना। रियाद की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। रियाद की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक। वहां चीख पुकार, लोगों को विस्मय, हैरानी, ये कैसे हो गया, जरा सुनिए वहां की आवाजों। आपको आगे ले चलता हूं। यहां पर अगर आपको याद हो तो कल अड़ी में इतने ही बजे लगभग हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से ईरान ने टारगेट्स की सूची जारी कर दी है कि इन पर हमला आज करेंगे, कह के मारने वाले मूड में ईरान आ गया है। और कल हमने आपको बताया था जिन जगहों के बारे में आशीष आपको कल बता रहे थे कि इन जगहों की सूची भेज दी गई है और यहां पर हमला होगा, उनमें से कई आपको यहां पर हमले में शिकार होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। अमेरिका इजराइल ठिकानों पर ईरान का हमला। देखिए, ईरान ने मिसाइल हमले की 64वीं वेव लॉन्च की। ईरान ने 64वीं वेव जब लॉन्च की तो उसका वीडियो भी IRGC की तरफ से जारी किया गया है और वो वीडियो हम इस समय आपके सामने रख रहे हैं। ये आवाजें सुनिए, कितनी खौफनाक आवाजें। जब ये मिसाइलें अपने टारगेट्स की तरफ निकलती हैं तो कैसे इसकी आवाज थर्राते हुए आगे बढ़ती है, लोगों को सुनिए। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के कई ठिकानों पर ईरान का हमला। बेन गुरियन एयरबेस पर भी, एयरपोर्ट पर भी ईरान का हमला। हाइफा रिफाइनरी पर भी ईरान का मिसाइल अटैक। बहरीन में यूनाइटेड स्टेट्स की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया। उसकी एक और तस्वीर मैं डिफरेंट एंगल से आपको दिखा रहा हूं। हालांकि अब से कुछ देर पहले भी मैंने बहरीन में हुए हमले का जिक्र किया था। ये देखिए, वो तमाम जगहें इसमें शुमार हैं जिसके बारे में ईरान ने कल ही बता दिया था। लगभग इतने ही बजे, 6 बजे, जब मैं आपसे मुखातिब था आड़ी में, तब ईरान ने यह बता दिया था कि आज इन जगहों को निशाना बनाएंगे और उनमें से ज्यादातर जगहें रात में निशाना बना दी गई। कल ईरान ने यह बात भी कही थी कि आज दुश्मन का आसमान देखने वाला होगा। ऐसी खौफनाक आतिशबाजी होगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी और ये आपको इस जगह पर इन तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है। अब होर्मुज में ईरानी ठिकानों पर यूनाइटेड स्टेट्स का हमला। यह खबर भी देखिए, ईरानी नौसेना के ठिकानों को शिकार बनाया गया। लॉजिस्टिक शिप को निशाना बना रहे हैं। ईरानी ठिकाने ध्वस्त किए गए। यहां पर जहाजों को निशाना बनाकर जहां से हमले किए जा रहे थे उन जगहों पर हमला देखिए जरा। होर्मुज में ईरानी ठिकानों पर यूएस का हमला। ईरानी नौसेना के ठिकानों का शिकार। लॉजिस्टिक शिप को निशाना बना रहे ईरानी ठिकाने ध्वस्त। ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के बारे में आशीष, ये एक बार फिर से 64, आज लगभग एक दिन में 4 वेव्स वाला एवरेज आ रहा है अभी तक, और वो मेंटेन रखा जा रहा है। और हमने लगभग पिछले 4-5 दिनों में ये पैटर्न देखा है कि किस तरह से ईरान जब 50वीं वेव कर चुका था, तब से मैं देख रहा था कि एग्जैक्टली आप देखिए, ऑन एन एवरेज 4 वेव पर डे, यानी कि 100 सैकड़ों की तादाद में ईरान वेव्स मार रहा है। जो और तस्वीर हमने दिखाई वो एग्जैक्टली ईरानियन नेवल वॉरशिप है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है। ये सेंटकॉम ने कुछ मिनटों पहले, कुछ घंटों पहले नहीं, कद्र और मिसाइल से, इमाद मिसाइल से जो हमला हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। खुर्रम शहर मिसाइल भी, नाम ही बड़ा थर्राने वाला है, खुर्रम शहर। जनरल सिवाच, ये जो मिसाइलों से हमले हो रहे हैं,
ये क्या दुनिया अब रिवाइज करने में लगी हुई होगी उस एस्टिमेट को जो उसने ईरान की मिसाइलों के संदर्भ में किसी डायरी में नोट किया हुआ था? देखो सच्चाई है दिनेश कि मिसाइल और ड्रोन्स और रॉकेट्स के मुकाबले में ईरान से बेहतर कोई नहीं है। उसने जो अच्छा सर, एक बात और बताइए, आपका वॉर एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा क्या कहता है? ये बड़े बड़े फाइटर जेट्स और ये सब करने से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ये नहीं कि मिसाइलें बना बना के रख लो, ये तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बिल्कुल इन 2-3 जो लड़ाई, रशिया यूक्रेन लड़ाई हो या अभी जो लड़ाई चल रही है इजराइल और यूएस जो अटैक करें ईरान पे, उसमें तो ऐसा लगता है कि मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का जमाना है। कि आप देखें एक ड्रोन जिसकी कीमत बहुत कम है और जो इंटरसेप्टर है उसकी कीमत उससे 10,000 गुना ज़्यादा है। और सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल की इंटरसेप्टरों की कमी पड़ गई है, ड्रोन्स की कमी नहीं पड़ रही। ईरान में करीब करीब 1 लाख ड्रोन्स हैं और ये शाही ड्रोन जो हैं ये मुझे लगता है कि चकमा देते हैं, ये ना कहीं सिग्नेचर में आते और ये रडार को। सर एक बात और बताइए, इतनी मिसाइलें बनाकर, ड्रोन बनाकर रखने के लिए ओवर टाइम कर रहे थे क्या ईरान के लोग? इतना सारा प्रोडक्शन? देखो आपने ठीक बोला दिनेश, इन्होंने मिसाइल सिटी बना रखी है और सुनने में यह आया कि करीब करीब 500 ड्रोन ये एक हफ्ते में बना देते हैं और वो इतने और अंदर। मिसाइलें कितनी लगभग सर? अगर ये हफ्ते भर में 500 ड्रोन बना दे रहे हैं तो मिसाइलें कितनी बना रहे हैं हफ्ते भर? मिसाइल करीब की कहते हैं 50 से 60 मिसाइलें, 50 से 60 मिसाइलें और 500 ड्रोन अगर बना दे रहे हैं और मिसाइल सिटीज बसाई गई हैं हफ्ते हफ्ते के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें, और ईरान तो इसी दिन के लिए तैयारी कर रहा था। ईरान को मालूम था कि ताकत के मुकाबले में कई चीजों में हम उनके आगे नहीं ठहरते, लेकिन वो एक ताकत अपनी कौन सी सबसे ज्यादा बढ़ाई जा सकती है जो आखिरकार दुश्मनों का आपका मुंह खट्टा कर देगी। यहां पर देखिए आप जरा, वही दिखाई दे रहा है। और रिफाइनरी पर हमले से भड़क गया है सऊदी। अगली खबर देखिए, सऊदी अरब के विदेश मंत्री की चेतावनी, ईरान को अंजाम भुगतना होगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने यह बात कही है कि ऐसा नहीं है कि हम हमला नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, सुनियोजित हमले हमको प्लान करके बहुत पहले से इसकी प्लानिंग हो गई थी, यह भी उन्होंने कहा है।